हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 वातावरण की स्वच्छता। तो बच्चों, सबसे पहले जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है वातावरण की स्वच्छता का महत्व। स्वास्थ्य मानव की बहुमूल्य निधि है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को डालना आवश्यक है, परंतु स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना भी अति आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की ओर और स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी हो। तो बच्चों, ये हम सबको पता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य मानव के लिए कितना आवश्यक है, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का डालना आवश्यक है। ठीक है। और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने हाइजीन के साथ साथ हमें हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी स्वच्छता पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर स्वच्छ वातावरण होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब कि हमारा तो स्वास्थ्य ठीक होगा ही, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। जैसे हम अपने शरीर और घर की स्वच्छता की ओर तो ध्यान दें, परंतु अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता को महत्व ना दें और ना ही इस ओर अपने उत्तरदायित्व को समझें। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों का घर तो बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने घर का कूड़ा जमा करके गली में फेंक देते हैं या किसी और के घर के आगे डाल देते हैं। तो बच्चों, क्या आपको लगता है ये एक अच्छी आदत है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हमें एक सार्वजनिक स्वस्थ जीवन चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे आसपास वाले भी स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना ज़रूरी है। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे आसपास वालों को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचे। जब हम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं या जहाँ तहाँ थूकते हैं, तो इसमें पनपने वाले रोगाणु मच्छर मक्खी हमारे पैरों अथवा जूतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वातावरण को दूषित करते हैं। तो हम ये ना समझें कि अगर हमने अपना घर साफ कर लिया है, लेकिन अगर हमने बाहर गली में मोहल्ले में कूड़ा फैलाया है तो उससे हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो गंदगी हमारे साथ ही हमारे घर तक पहुंच जाएगी और हमारे वातावरण को दूषित करेगी। वातावरण दूषित होने के कुछ कारण होते हैं, अब उसके विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जीवन प्रकृति में संतुलन से संभव है, परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अनियोजित औद्योगिकरण के कारण हमारे चारों ओर वातावरण, वायु, जल, भूमि में प्रतिदिन लाखों टन अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे पर्यावरण को दिन प्रतिदिन दूषित करते हैं। तो बच्चों, आपको ये पता है कि हमारे जो पृथ्वी पर जीवन है, ये प्रकृति जो हमारा नेचर है उसके बैलेंस की वजह से संभव है, लेकिन अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, और इसी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है। मतलब कि फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो वातावरण है, जैसे हमारी वायु है, जल है, भूमि है, सभी में अपशिष्ट पदार्थ मिलने के कारण ये सभी दूषित होते जा रहे हैं। तो आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु का दूषण। जीवित रहने तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। वायु को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे दूषित ना होने दें। दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु पेड़ पौधों और फसलों के लिए भी हानिकारक होती है। तो बच्चों, ये सब तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि वायु हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जीवित रहने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हमारा ही उत्तरदायित्व है कि हम इसको दूषित ना होने दें, और दूषित वायु जो है वो हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधों, फसलों, सभी के लिए हानिकारक होती है।
जल हमारे लिए एक अति आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थ है। उपयोग में लाया जाने वाला जल शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल अनेक रोगों का कारण बनता है। तो बच्चों, ये आप सबको पता ही है कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ये भी पता है कि जो हमारे उपयोग में जल लाया जाता है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कीटाणु नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम अलग अलग रोगों का शिकार हो सकते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनता जो गांव और कस्बों में रहती है, पेयजल के लिए नदी, तालाब और कुओं पर निर्भर करती है। शहरों में भी प्रायः झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। नदियों, तालाबों, कुओं, झील और पोखरों में लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, स्वयं व अपने पशुओं को नहलाते हैं तथा कई बार मल मूत्र आदि भी त्यागते हैं, जिससे क्या होता है कि इस जल में कई प्रकार के रोगाणु मिल जाते हैं। जब अज्ञानतावश इस दूषित जल को पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। गंदे जल के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ गंदा पानी सड़ता रहता है, जिससे मच्छर, मक्खी, अनेक प्रकार के रोगाणु पनपते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि लोग इसमें कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, पशुओं को भी नहलाते हैं, और कई बार इसमें मल मूत्र भी त्याग देते हैं। उससे क्या होता है, ये जल विषैला हो जाता है, इसमें अनेक प्रकार के रोगाणु मिल जाते हैं, और जब कोई इसे पानी पीने के लिए प्रयोग में लेता है या घर के किसी अन्य काम में जैसे बर्तन धोने में प्रयोग लेता है, तो वो कीटाणु हमारे शरीर तक हमारे बर्तनों के द्वारा या पीने के द्वारा वो पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। और गंदे जल की अगर उचित व्यवस्था ना हो निकास की, तो और या फिर जगह जगह जो गड्ढों में पानी भरा होता है वो भी सड़ता रहता है, इससे भी मच्छर मक्खी हो जाते हैं, जिनसे रोगाणु पनपते हैं। आपको पता होगा, जब ये बारिश का मौसम होता है तो बार बार टीवी में एड्स आते हैं कि कहीं पे भी अगर घर में जमा हुआ पानी है तो उसे निकाल दें, कूलर में पानी बदल दें। क्यों? क्योंकि रुके हुए पानी में मक्खी मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और वो रोग फैलाते हैं। इसके बाद है भूमि का दूषण। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बंजर पहाड़ी व रेगिस्तान भूमि को छोड़कर जितनी भूमि बचती है वह जीवन निर्वाह के लिए कम है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या और आजीविका के दूसरे साधनों की कमी के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो भूमि है वो कम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बढ़ती जनसंख्या अगर है, लोग ज़्यादा होंगे तो फिर आजीविका के साधन भी ज़्यादा चाहिए होंगे, है ना, और वो कम है, तो उसकी वजह से भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खेतों में अधिक पैदावार करने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूमि दूषित हो रही है। प्रतिदिन घरों से निकलने वाली गंदगी जैसे रसोई घर का कूड़ा कचरा, व्यर्थ कागज़, धातु, प्लास्टिक, इसका भी अगर इसको अगर उचित ढंग से विसर्जित ना किया जाए तो ये भी हमारी भूमि को दूषित करने का एक कारण होता है। और ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खी और चूहे और जो अन्य रोगवाहक कीटाणु होते हैं वो अपना घर बनाते हैं और मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसके अलावा जो खाली भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े होते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्रीज से कूड़ा निकलता है, उनमें विषैले रसायन, केमिकल्स मिले होते हैं, जो हमारी भूमि की उर्वरता, मतलब कि जो उसकी खेती के लिए जैसे हम जो उपजाऊपन है भूमि का, उसे ख़राब करता है और हमारी फसलों को भी नष्ट करता है। इसके बाद है शोर द्वारा दूषण, मतलब कि जो आवाज़, नॉइस पॉल्यूशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। अवांछनीय मतलब जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। कई कारखानों, तेज़ वाहनों, ऊंची आवाज़ में बनाए गए रेडियो अथवा टेलीविज़न आदि के शोर से भी वातावरण दूषित होता है। इनके अतिरिक्त आधुनिक घरेलू बिजली के यंत्र जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सी, कूलर, एयर कंडीशनर अपने शोर से मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गए हमारे कुछ कारण जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। अब हम बढ़ेंगे कि इनकी वजह से जो हमारा वातावरण अस्वच्छ हो रहा है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। अस्वच्छ वातावरण के कारण अनेक रोग फैलते हैं। दूषित वायु द्वारा आँख व नाक में जलन, सर दर्द, खांसी, जुकाम, श्वास व फेफड़ों संबंधी रोग, मतलब कि श्वास मतलब सांस,
गले व छाती में दर्द तथा फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेचक, खसरा, कनफेड़, कुकर खांसी, तपेदिक, गला घोंटू जैसे रोग भी दूषित वायु के कारण मनुष्य को रोगी बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूषित पेयजल से कौन से रोग होते हैं। हैज़ा, अतिसार, पेचिश, मोतीझरा जैसे रोग तथा गोल कृमि, हुक कृमि जैसे परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठहरे हुए गंदे पानी के गड्ढों में पनपने वाले मच्छर, मक्खियाँ और रोगाणु मलेरिया, पित्त ज्वर, वायरस ज्वर आदि रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जैसे राउंड वर्म्स और जो हमारी बॉडी में कीड़े आ जाते हैं, उनसे भी ये गंदे पानी की वजह से ही होता है और ये सब बीमारियां हमें हो सकती है। दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं और यदि उन्हें भली प्रकार से स्वच्छ ना किया जाए, स्वच्छ जल में धोकर ना खाया जाए, तो अनेक प्रकार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। शोर मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाता है और लगातार शोर के बीच रहने से श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति मतलब कम हो सकती है। अचानक बहुत ऊंची आवाज़ से हमारे कान के पर्दों को भी हानि पहुंचती है और हम बहरे भी हो सकते हैं। शोर से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है व मानसिक तनाव बढ़ता है। अब हम जानेंगे वातावरण को स्वच्छ रखने के क्या उपाय हैं। केवल स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के आधार पर ही सुखी जीवन की संभावना साकार की जा सकती है। इसके लिए हमें एकजुट होकर कई कदम उठाने होंगे और अपने वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए एकजुट होकर निम्न कार्य करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सामाजिक चेतना। हर व्यक्ति को ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल जन चेतना और जन संकल्प के माध्यम से हम सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम इसे ऐसे सोचें कि ये हम सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना स्वास्थ्य हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही स्वच्छता का भी महत्व है और अगर स्वच्छता होगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और दूसरा हमें गंदगी को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। इसके लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें बचपन से ही व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता संबंधी नियमों जैसे कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकना, यहाँ वहाँ नहीं थूकना, खुले में शौच ना जाना, अपने घर और आसपास को साफ रखना, अपने विद्यालय और उसके आसपास को साफ रखना, इस सब को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। गांव में किसी भी उपयुक्त स्थान पर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कूड़ा कचरा फेंका जा सकता है, जिससे कि घर व आसपास की जगह साफ रहती है और वातावरण भी दूषित नहीं होता है और कुछ टाइम में वो जो कूड़ा कचरा होता है उसकी खाद बन जाती है। शहर व कस्बों में कूड़ेदान या कूड़ा घर में ही डालना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता के लिए हमें गांव, कस्बों व शहरों में सफाई अभियान आरंभ करके गंदगी को साफ रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें यही है कि हम अपने घर और अपने आसपास की जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, लोकेलिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन सबको साफ रखें और साफ करने में सहयोग दें। वातावरण की स्वच्छता के महत्व तथा अस्वच्छ वातावरण के कुप्रभावों से लोगों को परिचित कराना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को बच्चों यही नहीं पता होगा कि वातावरण की स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अगर हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं है तो उसका हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो कैसे इस बारे में अवेयर होंगे और कैसे वो इसमें सहयोग देंगे। वायु दूषित होने का मुख्य कारण है धुआं। अतः रसोई घर हवादार बनवानी चाहिए और चिमनी या निकास पंखा जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है उसे कहते हैं, लगवाकर धुआं बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संभव हो तो अधिक धुआं देने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करके बायोगैस या सौर ऊर्जा मतलब कि सनलाइट जो होती है, सोलर एनर्जी, उसके ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों के इंजन का समय समय पर निरीक्षण करवाना चाहिए, जिससे वो कम धुआं छोड़ें और वायु को दूषित ना करें। धुआं छोड़ने वाले कारखाने निवास स्थलों से दूर बनवाने चाहिए और उनकी चिमनियां पर्याप्त ऊंचाई तक बनवानी चाहिए, जिससे उनमें से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचा सके। जन चेतना के अभियान में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।
पेय स्रोतों, नदी, तालाब, झील, पोखर, कुएं पर मनुष्य तथा पशुओं का नहाना, बर्तन साफ करना और कपड़े धोना बहुत गलत है। इसलिए इन कार्यों को स्रोतों से दूर किसी अन्य स्थान पर करना चाहिए। नालियों का पानी पेयजल स्रोतों में नहीं जाने देना चाहिए। कुओं के किनारों पर पक्की दीवार बनवानी चाहिए और इसे ढककर रखना चाहिए। नए कुएं पक्के और ऊंचे स्थान पर ही बनवाने चाहिए। स्वच्छ पेयजल के लिए गहरे हैंडपंप लगवाने चाहिए। यह नलों के द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध करना चाहिए। हैंडपंप के चारों ओर का स्थान पक्का बनवाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई गंदी नाली ना हो और लोग आसपास शौच आदि ना त्यागें। गंदे व ठहरे हुए पानी के गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए, जिससे उनमें पानी ना भरे और मच्छर मक्खी ना पैदा हो। पानी दूषित होने की थोड़ी सी भी आशंका होने पर उसे उबाल कर पीना चाहिए। उबालने से क्या होता है, उसके जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए किसानों को शिक्षा देनी चाहिए कि वे प्राकृतिक खाद का ही उपयोग करें और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग केवल विशेषज्ञों के परामर्श से ही करें। क्योंकि बच्चों, आपको पता है किसानों को इतना आइडिया तो होता नहीं है, वो इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो इसलिए उनको ये नहीं पता होता कि अगर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग भी कर रहे हैं और कीटनाशक का भी प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी लिमिट में करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा उपयोग करने से जो 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 वो है, जिस चीज़ की खेती हो रही है, जो खाद्य पदार्थ है, वो विषैला हो जाता है और संदूषित हो जाता है। तो भूमि को विषैले रसायनों के संदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही औद्योगिक कूड़े को फेंकने से पूर्व पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति ये नहीं जानते कि शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः जनसाधारण का इस ओर ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग में वातावरण को दूषित करने वाले शोर से पूरी तरह छुटकारा पाना तो संभव नहीं है, परंतु इसे कम अवश्य किया जा सकता है। शोर को कम करने के लिए रेडियो व टेलीविज़न को तेज़ आवाज़ में बजाने, लाउडस्पीकर और शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। शोर से अपनी रक्षा करने के लिए कान में रुई तथा मफलर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये शोर के संचारण में रुकावट डालते हैं और हमारे कानों को शोर से बचाते हैं। तो इसके बाद है बच्चों, सेकंड ऑप्शन है वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। वृक्ष हमारे वातावरण की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम बिना सोचे समझे वनों को काटते जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि प्रकृति में असंतुलन आ गया है, मौसम चक्र बदल गया है, जिसके फलस्वरूप कहीं भयंकर सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ के भीषण प्रकोप से जनधन की हानि होती है। वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको पता ही है कि पेड़ पौधे कैसे हमारी वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधों का हरा भाग, जिसे पर्णपारित या क्लोरोफिल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मंड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। पेड़ पौधों की इस प्रक्रिया से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में संतुलन बना रहता है। ये हमने साइंस में पढ़ा है कि पेड़ कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। शहरों के बीच बीच में बाग बगीचे, पार्क और सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने आवश्यक है, जिससे वायु के शुद्ध होने के साथ साथ शोर प्रदूषण भी कम हो पाए। कारखानों के चारों ओर लगे पेड़ भी वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। वृक्षारोपण के अभियान में हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यदि हम संकल्प लें कि किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे जन्मदिन, विवाह आदि पर पेड़ अवश्य लगाएंगे, पेड़ पौधों के पत्ते और शाखा बिना किसी कारण नहीं तोड़ेंगे और लगे हुए पेड़ पौधों की जानवरों से रक्षा करेंगे और इन्हें आवश्यकता अनुसार पानी भी देंगे। इसके बाद हमारा थर्ड है सुलभ शौचालय। हमारे देश के गांव व शहरों के कई भागों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसी कारण लोगों को खाली ज़मीन, नालियों, गलियों, सड़क या नदी के किनारे शौच जाने की आदत है। इसी बुरी आदत के कारण हैज़ा, पेचिश, अतिसार जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं, जो अनेक बार जानलेवा भी हो जाते हैं। भारत में हर वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 15 लाख बच्चे इन्हीं रोगों के कारण अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं।
अतः इस जानलेवा संक्रामक रोग से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक गांव में व शहर में सभी को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। परंतु आज भी स्थिति यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता को स्वच्छ शौचालय सुलभ नहीं है। आपको ये पता ही होगा कि अभी गांव-गांव शौचालय का जो अभियान चल रहा है, उसमें काफ़ी जगह काफ़ी गाँव में शौचालय बन गए हैं और आगे काफ़ी जगहों पर बन रहे हैं। तो बच्चों, एक शौचालय की सुविधा होना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि हैज़ा, पेचिश, अतिसारी ऐसे रोग हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को 5 साल से कम आयु के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया है और अपने कार्यक्रमों में गाँव, कस्बों, शहरों में सार्वजनिक शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी है, जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्राप्त हो सके। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हम जन शिक्षा, जन चेतना व संकल्प, कुछ स्थानीय साधन और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मकानों का निर्माण करते समय शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। गांव में यदि घर में शौचालय न बनाया गया हो तो बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर शौचालय बनाया जा सके। एक परिवार के लिए शौचालय बनवाना संभव ना हो तो कई परिवार अपनी सुविधा अनुसार मिलकर शौचालय बनवा सकते हैं। जहाँ सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ पिट या ट्रेंच शौचालय बनाए जा सकते हैं। ऐसे शौचालयों में पानी डालकर शौच को बहा दिया जाता है और बंद गड्ढों में जमा किया जाता है, जिससे बदबू व बीमारी ना फैले। इसके बाद आता है धुआं रहित चूल्हा। गांव, कस्बों व शहरों की कई बस्तियों में पारंपरिक चूल्हे में लकड़ी व उपलों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को और परिवार की सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए धुआं रहित चूल्हे का विकास किया गया है। इस प्रकार के चूल्हे के निर्माण में बहुत अधिक व्यय नहीं होता है और इसे हर प्रकार की रसोई घर में सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। धुआं रहित चूल्हे का आकार अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता है। इसमें एक और चिमनी लगी होती है जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता रहता है और दूसरी ओर लकड़ी या उपले जलाने की व्यवस्था रहती है। इस चूल्हे के 2 या अधिक भाग बनाकर एक समय में 2 या अधिक खाद्य पदार्थों को पकाने का प्रबंध भी किया जा सकता है। एक बार ईंधन जला देने पर चूल्हे के सभी भागों में ताप आने लगता है। इस चूल्हे में आग तेज होती है, जिससे भोजन अन्य पारंपरिक चूल्हों की अपेक्षा कम समय में पक जाता है। अतः इससे ईंधन के साथ साथ समय की भी बचत होती है तथा घर भी गंदा नहीं होता है। तो ये तो हो गई बच्चों गाँव में धुआं रहित चूल्हे की बात। इसके अलावा जो हमारे घर में जो गैस वाला चूल्हा यूज़ होता है, अब शहरों में वो भी पहुंच चुका है। आपको पता होगा एक उज्ज्वला योजना चल रही है, उसमें यही होता है कि घरों में गैस और चूल्हा औरतों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि ये धुएं वाले चूल्हों से हमें मुक्ति मिल सके और ये इस प्रदूषण भी जो है वो हमारा कम हो सके। आपको पता ही है जो ये गैस वाला चूल्हा होता है इसमें धुआं नहीं होता और इससे जो है एक खाना भी जल्दी बन जाता है क्योंकि ये तेज़ होता है। तो इससे हमारा एक तो टाइम भी बचता है और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहता है। इसके बाद है बायोगैस। गांव में गंदगी का कारण खेतों के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि है, जो ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकने के लिए तथा इनके सही प्रयोग के लिए गांव में बायोगैस संयंत्र लगाने आवश्यक हैं। अपने उपलब्ध साधनों के अनुरूप एक परिवार या कुछ परिवार मिलकर सामूहिक रूप से बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि गांव में इन सभी चीज़ों की वजह से गंदगी होती है, जैसे कि पशुओं का गोबर हो गया, अनुपयोगी पदार्थ हो गए खेतों के। तो ये जितने भी गांव वाले होते हैं सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं। इसीलिए इसको गंदगी को रोकने के लिए बायोगैस संयंत्र लगाया जा सकता है और ये एक परिवार या कुछ परिवार मिलकर लगा सकते हैं। इस संयंत्र में क्या होता है, जो इसमें गैस बनती है वो ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है और वायु को धुएं से दूषित होने से बचाया जा सकता है। इससे बनी प्राकृतिक खाद को भी हम भूमि की उर्वरता, उपजाऊपन के लिए यूज़ में ला सकते हैं। गांव के लिए बायोगैस बहुत लाभकारी है तथा सरकार इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इसे लगवाने में विशेष तकनीकी सहायता और अनुदान देती है।
तो बच्चों यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।